यूरोप यात्रा के दौरान बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी, कहा ये दौरा भारत और जर्मन की दोस्ती को मजबूत करेगा। बर्लिन में गूंजा भारत माता की जय, पीएम मोदी बोले प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व। छत्तीसगढ़ में 5% बढ़ा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, सियान श्रमिकों को भी 10,000 रुपए देगी सरकार। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा, देश में आर्थिक संकट के बीच सभी दल एकजुट हो जाएं, बौद्ध संस्था ने दी बहिष्कार की चेतावनी। देश में बिजली संकट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक, कोयला और ऊर्जा मंत्री भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने जर्मनी में स्थानीय प्रवासियों से की मुलाकात, स्केच बनाने वाली बच्ची से पूछा ये क्यों बनाया, बोली आप मेरे आइकन हो। पश्चिमी देशों ने दी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर हमले से कई देशों में हो सकता है अनाज का संकट। पाकिस्तान में इमरान खान की अयोग्यता से देश में बढ़ी बेरोजगारी और महंगाई, पूर्व पीएम पर जमकर बरसी मरियम औरंगजेब। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, देश में मौजूदा संकट गिनाए, 8 साल के मोदी शासन को बताया कुशासन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तरी कोरिया ने किया दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन, किम जोंग उन की चुनौती से चिंतित हुए अमेरिका। बंगाल में इस्तीफों का दौर जारी, अमित शाह के दौरे से पहले 15 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी, भाजपा में आंतरिक कलह आया सामने। चीन में कम होने लगे कोरोना के मामले, लेकिन बीजिंग में नहीं सुधर रहे हालात, लोगों ने राशन का स्टॉक रखना किया शुरू। कांग्रेस से अलग होने के बाद राजनीतिक दल बनाएंगे प्रशांत किशोर, बिहार से नई शुरुआत के संकेत। 9 मई को रूस का विजय दिवस, राष्ट्रपति पुतिन हुए और सख्त, बोले यूक्रेन में सेना का हमला जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, समान नागरिक संहिता पर चल रही बहस देश के लिए देगी सकारात्मक परिणाम। देश में अनिवार्य नहीं होगा वैक्सीनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को नहीं किया जा सकता मजबूर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश, कहा ईद व अक्षय तृतीया पर सड़कों पर न हो कोई आयोजन। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के लिए जारी किया अलर्ट, कहा ईद के दिन असामाजिक तत्वों पर रखे ध्यान। चिंतन शिविर से दूर नहीं होंगी कांग्रेस की चिंताएं, नए सिरे से रणनीति बनाने पर ही होगा कायाकल्प। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर 5 मई को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी बनाने की कर सकते हैं घोषणा। पंजाब कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, कई विभागों में 26,454 भर्तियों को दी मंजूरी, घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी मिली हरी झंडी। कवि कुमार विश्वास को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, केजरीवाल के खिलाफ बयान पर दर्ज हुआ मामला। महंगाई की मार से मिल सकती है थोड़ी राहत, खाने के तेल को सस्ता करने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। राहुल गांधी को नहीं मिली उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे की परमिशन, विरोध हुआ शुरू, कांग्रेस ने टीआरएस पर साधा निशाना। देश में जारी रहेगी महंगाई की मार, पाम ऑयल में तेजी से हर घर में यूज होने वाले कई प्रोडक्ट्स के बढ़ेंगे दाम। 14 मई के बाद महाराष्ट्र के सीएम को एक्सपोज करेंगे देवेंद्र फडणवीस, कहा बार मालिकों और बिल्डरों के लिए काम करती है सरकार। बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को लगा झटका, बीओआई ने सेविंग्स अकाउंट पर घटाई ब्याज दर। आप सांसद संजय सिंह ने की योगी सरकार के लाउड स्पीकर कदम की सराहना, कहा इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर मचा घमासान, राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर बोले अजीत पवार, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। राज ठाकरे की रैली के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, पुलिस अधिकारियों की बुलाई बैठक, बढ़ाई जाएगी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा और अशोक कुमार मित्तल ने ली राज्यसभा सांसद की शपथ। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के भाषण की जांच करेगी औरंगाबाद पुलिस, महाराष्ट्र के गृह विभाग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। दुबई को पीछे छोड़ दिल्ली एयरपोर्ट बना दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा आज से। पैतृक गांव जाकर पूरा करेंगे मां से निभाया वादा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 5 मई को बुलाई टीएमसी कार्य समिति की बैठक। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, कानून सबके लिए एक है, मंदिर और मस्जिद से हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर। राजस्थान में 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे प्रशासन गांव के संघ अभियान के फॉलो अप कैंप। आमजन को मौके पर ही दी जाएगी राहत। महंगा पड़ेगा अपडेट टैक्स रिटर्न दाखिल करना, 25 से 50% अधिक चुकाना होगा जुर्माना। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे बोले, 4 मई से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजे तो दोगुनी आवाज में होगी हनुमान चालीसा। उत्तर भारत में 50 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, केंद्र सरकार ने लू से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। 4 धाम यात्रा के लिए पहला जत्था हुआ रवाना, उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट। ओडिशा में गर्मी के कारण स्कूलों के समय में किया गया बदलाव, अब सुबह 6 से 9 बजे तक होगी पढ़ाई। राजधानी दिल्ली में आज हो सकती है बारिश, यूपी हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी से राहत मिलेगी। अक्षय तृतीया से पहले सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने फेंकी आईपीएल 2022 की सबसे तेज गेंद, लोकी फर्ग्यूसन भी छूटे पीछे। 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी, कहा ये दौरा भारत और जर्मनी की दोस्ती को मजबूत करेगा। जी हां, 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्काल्ज से मुलाकात की। इसके अलावा कई बिजनेस लीडर्स से भी मिले। बर्लिन पहुंचने पर पीएम ने एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती मजबूत होगी। पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। कई भारतीयों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। कुछ भारतीयों ने पीएम के साथ हाथ मिलाया और कुछ ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, देश में मौजूदा संकट गिनाए। 8 साल के मोदी शासन को बताया कुशासन। जी हां, भले ही केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की बात कर रही हो, लेकिन विपक्ष को उनके सारे दावों पर भरोसा नहीं है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के मौजूद संकट गिनाते हुए मोदी सरकार पर वार किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि इस समय भारत में बिजली संकट, नौकरियों का संकट, किसान संकट और महंगाई का संकट है। राहुल गांधी ने कहा कि एक और जहां सरकार देश में अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में बढ़ती बेरोजगारी दर चिंता का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई की मार देश की जनता पर बढ़ती जा रही है, जबकि वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि यह हमारे तय लक्ष्य से बहुत ज्यादा नहीं पहुंची है। एक और जहां सरकार स्टॉक में पर्याप्त कोयला होने और बिजली का उत्पादन सही मात्रा में होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों से गंभीर बिजली संकट की खबरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में 5% बढ़ा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, सियान श्रमिकों को भी 10,000 रुपए देगी सरकार। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर 1 मई 2022 से लागू होगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। वर्तमान में राज्य के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जो अब बढ़कर 22% हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के श्रमिकों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई योजनाओं की घोषणा की। सीएम बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सीएम बघेल ने महिला स्वावलंबियों को आगे बढ़ाने के लिए
ई रिक्शा में अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्रियों ने नौनी सशक्तिकरण योजना में 18 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का लगभग 21 वर्ष तक की बालिकाओं को देने की घोषणा की है। उत्तर भारत में 50 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। केंद्र सरकार ने लू से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। जी हां, देश में लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एडवाइजरी में नागरिकों को बताया है कि लू से बचाव के लिए और लू लगने की स्थिति में क्या करें क्या न करें। साथ ही राज्य सरकारों को लू के मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों के लिए प्रचंड गर्मी से राहत रहेगी, लेकिन उसके बाद पारा फिर से चढ़ेगा। केंद्र सरकार ने गर्मी के इन्हीं तेवरों को देखते हुए एडवाइजरी जारी करके लोगों को आगाह किया है। सलाह दी है कि तेज गर्मी खासकर दोपहर को 12 से 3 बजे के बीच बाहर न निकले। जरूरी हो तो छाता लेकर जाएं या सूरज की सीधी रोशनी से बचने के लिए टोपी, तौलिया, गमछा आदि से अच्छी तरह ढककर रहें। प्यास न होने पर भी पानी पीते रहे। ORS आदि लें। मौसमी फल और सब्जियां खाएं। इसके अलावा सरकार ने कहा कि अगर लू लगने के गंभीर लक्षण दिखे तो 108 या 102 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। पंजाब कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। कई विभागों में 26,454 भर्तियों को दी मंजूरी। घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी मिली हरी झंडी। जी हां, पंजाब की कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि कई विभागों की 26,454 भर्तियों को मंजूरी दी है। घर घर राशन पहुँचाने की स्कीम को भी हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा एक MLA, एक पेंशन और मुक्तसर जिले में नरमे की फसल के खराब होने पर 41.8 करोड़ का मुआवजे को लेकर मंजूरी दे दी है। वहीं छोटे ट्रांसपोर्टों के लिए फीस जमा करवाने के लिए 3 महीने का समय बढ़ाया गया है और यह फीस किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। CM मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि गरीबों को अब कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि यह योजना पात्र लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक होगी। वहीं पंजाब के CM मान ने मार्च में ऐलान किया था कि पूर्व विधायकों को अब सिर्फ एक कार्यालय